आज पूरे फेरी लैंड में खुशी की लहर दौड़ रही थी। हर तरफ रोशनी, चमक और मुस्कुराहटें थीं। मिड फेरी खुशी से झूमती हुई रानी फेरी के पास आई और कहा, मलिकाए आलिया, 100 सदियों की तवील इंतजार के बाद आज फेरी लैंड को दो ऐसी ताकतवर फेरीज नसीब हुई हैं जिन्होंने तारीख बदल दी है। आज किस्मत और नसीब के दरवाजे खुल गए हैं। रानी फेरी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? मिड फेरी ने अदब से जवाब दिया, जी हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही रानी फेरी ने दोनों नन्ही फेरीज को देखा, हैरत से बोली, यही होंगी फेरी लैंड की असल शान। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे वो दोनों बड़ी हुईं, वैसे वैसे उनके दिल एक दूसरे से दूर होते गए। दोनों ताकतवर थीं, मगर गुरूर और संग दिली ने उनके दिलों को सख्त बना दिया था। डायमंड फेरी गुरूर से कहती, मैं नायाब हूँ, मेरी जैसी चमक किसी के पास नहीं। गोल्डन फेरी जवाब देती, मेरी जैसी कोई नहीं, मैं सबसे अलग और सबसे खास हूँ। ये सुनकर रानी फेरी को सख्त गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया, जब तक तुम दोनों गुरूर छोड़कर एक दिल नहीं हो जाती, तुम्हें फेरी लैंड छोड़ना होगा। दोनों फेरीज दिल बर्दाश्ता होकर फेरी लैंड से बाहर चली गईं। कुछ ही फासले पर डायमंड फेरी ने एक अजीमुशान महल बनाया, जहां दीवारें, छत, फर्श सब कुछ हीरों से जगमगा रहा था। यहाँ तक कि महल का गार्डन और फूल भी डायमंड से बना हुआ था। हीरे का तमाम इंटीरियर अजमत, शान और वकार की अलामत था। वो अपने दोस्त स्ट्रोक से बोली, क्या तुम मेरे लिए फेरीलैंड छोड़ आए हो? स्ट्रोक ने कहा, हाँ, लेकिन तन्हाई चमक से ज्यादा भारी होती है। दूसरी तरफ गोल्डन फेरी ने भी सोने का शानदार किला तामीर किया। हर चीज खालिस सोने से बनी थी। सोने का मंजर वक्त और हकीकत से एक जादुई दुनिया का एहसास दिलाता था। यहाँ सब कुछ सोने के रंग में लिपटा हुआ शाहाना और जाजिबे नजर है। बेडरूम में हर एक चीज सोने से बनी हुई थी और सोने का गार्डन ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त भी यहाँ रुक गया हो। वो अपने दोस्त से बोली, तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो, लेकिन उसके दिल में भी एक खालीपन था। इधर रानी फेरी ने मिड फेरी से फिक्रमंदी से कहा, ये दोनों एक ही नूर से पैदा हुई, फिर इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं? और ये कब एक होंगी? ये नहीं जानती कि इनके जन्म के लिए फेरी लैंड ने कितनी सदियों इंतजार किया था। रोशनी के जंगल में स्ट्रोक फिक्रमंदी से टहल रहा था। हिन खामोशी से सब कुछ सोच रही थी। स्ट्रोक ने कहा, इन दोनों फेरीज का गुरूर बहुत गहरा है, ये ताकत से नहीं टूटेगा। हिन ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, गुरूर हमेशा अक्ल से खत्म होता है और मुझे पता है कि ये काम कौन कर सकती है। स्ट्रोक चौंका, कौन? हिन मुस्कुराई, रोज फेरी। रोज फेरी फेरी लैंड की उन नायाब फेरीज में से थी जो ताकत से नहीं, समझदारी और नरमी से काम लेती थीं। उसके परों में गुलाबी रोशनी बसी थी। फेरी लैंड में कहा जाता था, जब गुरूर हद से बढ़ जाए तो रोज फेरी भेज दी जाती है। रोज फेरी गोल्डन फेरी के शानदार किले में पहुंची। हर तरफ सोने की चमक थी। रोज फेरी ने लापरवाही से कहा, ये कैसल कुछ खास नहीं है। गोल्डन फेरी गुस्से से बोली, क्या कहा? मेरा कैसल सबसे बेहतरीन है। रोज फेरी ने सुकून से कहा, क्यों? सोना तो आग में पिघल जाता है। अगर आग लगी तो ये किला खत्म हो जाएगा। फिर गुरूर किस बात का? गोल्डन फेरी गुस्से में चीख उठी, झूठ, साबित करो। रोज फेरी ने आह भरी और जमीन पर जादुई आग रोशन हो गई। आग लगते ही सोने की दीवारें पिघलने लगी, फर्श बहने लगा और शानदार किला आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। गोल्डन फेरी साकित खड़ी अपनी आंखों के सामने अपना गुरूर पिघलता देख रही थी। इसके बाद रोज फेरी डायमंड फेरी के जगमगाते महल में पहुंची। रोज फेरी ने कहा, तुम्हारी चमक किसी रोशनी से नहीं, ये तो काले कोयले से आई है। डायमंड फेरी गुस्से से बोली, ये नामुमकिन है, मेरा डायमंड सबसे कीमती है। रोज फेरी ने नरमी से कहा, क्यों? क्योंकि डायमंड कोयले से ही बनता है। अगर कोयला वापस आ जाए तो? गुस्से में आकर डायमंड फेरी ने कहा, साबित करो। रोज फेरी ने जमीन पर हाथ रखा और पूरा महल काले कोयले में बदलने लगा। चमक गायब हो गई, दीवारें स्याह हो गईं और डायमंड का गुरूर राख बन गया। दोनों फेरीज अपने अपने महलात के सामने खड़ी थीं। वो महलात जो कभी उनकी शान थे, अब खत्म हो रहे थे। पहली बार दोनों के दिल कांपे। डायमंड फेरी ने आहिस्ता कहा, मेरी चमक कुछ भी नहीं थी। गोल्डन फेरी की आंखों में आंसू आ गए और मेरी ताकत कमजोर थी। इसी लम्हे स्ट्रोक ने हिंद से कहा। डायमंड फेरी और गोल्डन फेरी एक साथ झुककर बोलीं, रोज फेरी, हम दोनों तुम्हारी शुक्रगुजार हैं। तुमने हमें गुरूर के अंधेरे से निकालकर अपनी असल रोशनी पहचानना सिखा दी।
सदियों पहले जब फेरी लैंड नया नया आबाद हुआ था, उसकी सरहदों के गिर्द एक नूरानी हिसार था जो हर बुराई, अंधेरे और तबाही को रोक लेता था। लेकिन वो हिसार हमेशा के लिए नहीं था। हर 2000 साल बाद वो हिसार कमजोर पड़ने लगता था। इसी कमजोरी के जमाने को खामोश जवाल कहा जाता था। कदीम किताबे नूर में लिखा था, जब गुरूर दो रोशनियों को जुदा करे और दिल एक होने से इनकार करें, तब सिर्फ वो मोती बचेगा जिसमें 2000 साल की जादुई ताकत समाई होगी। डायमंड फेरी ने आहिस्ता कहा, शायद मेरी चमक तुम्हारे बगैर अधूरी है। गोल्डन फेरी ने जवाब दिया, और मेरी ताकत तुम्हारे साथ ही मुकम्मल हो सकती है। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, उनके दरमियान एक ताकतवर मोती नमूदार हुआ, ऐसा मोती जिसमें 2000 साल की जादुई ताकत समाई हुई थी। फिर गोल्ड और डायमंड फेरी ने इस मोती को हिसार के इर्द गिर्द रखा और यूं फेरी लैंड अगले 200 साल के लिए महफूज बन गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फेरी लैंड से बहुत दूर एक और सरजमीन थी, जहां एक जालिम बादशाह अपनी ताकत के गुरूर में हर किसी पर जुल्म करता था। उसके जुल्म की वजह से ना सिर्फ वो सरजमीन, बल्कि पूरा फेरी लैंड और खुद बादशाह जादू के असर से पत्थर के मुजस्समे बन गए। कदीम जादू में लिखा था, जब तक दो रोशनियों का गुरूर टूटेगा नहीं, कोई भी आज़ाद नहीं हो सकेगा। जब गोल्डन और डायमंड फेरी का गुरूर टूटा, उसी लम्हे वो जादू टूट गया। पत्थर जिंदा हो गए, फेरी लैंड ने सांस ली, और वो जालिम बादशाह अपने जुल्म से आज़ाद होकर इंसाफ का रास्ता सीख गया। यूं गुरूर के टूटने से न सिर्फ दो दिल मिले, बल्कि पूरी दुनियाएं आज़ाद हो गईं। इख्तिताम। असल ताकत चमक या सोने में नहीं, बल्कि आजिज़ी और इत्तेहाद में होती है।